एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12वीं स्तर की जो CBT 1 की परीक्षा है 2026 में होने वाली है, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे। यानी कि आज हम परीक्षा पैटर्न यानी कि उनकी तिथियों से संबंधित और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तक पूरी जानकारी जानेंगे, क्योंकि किसी एग्ज़ाम को देने से पहले आप सभी लोगों को उसका पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या सिलेबस होता है और क्या सिलेक्शन प्रक्रिया होती है। आप सभी लोगों को यह जानकारी पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। तो परीक्षा स्तर इसका क्या होता है। तो इसका जो परीक्षा स्तर होता है ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12वीं पास की CBT 1 की परीक्षा है, ये जो अभी होनी है 13 से लेकर 20 जून तक। 13 से लेकर 20 जून तक जो परीक्षा होनी है ये 12वीं पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा है। और इसमें संशोधित परीक्षा तिथियाँ क्या हैं। तो 13 जून से 20 जून तक ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। कब कराई जाएंगी? 13 जून से लेकर 20 जून तक ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके बाद यह परीक्षा छूटे हुए उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। यानी कि जो उम्मीदवार छूट गए हैं या जो पेपर दे नहीं पाए हैं, यह परीक्षा उनके लिए आयोजित की जाएगी। किनके लिए आयोजित की जाएगी? जो परीक्षा को दे नहीं पाए हैं या जिनकी परीक्षा छूट गई है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है परीक्षा केंद्र। तो लगभग 200 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। कितने परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी? तो 200 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले अपलोड किए जा सकते हैं, या किए जा सकेंगे या किए जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है परीक्षा की शिफ्टें, यानी कि परीक्षा किस किस शिफ्ट में होगी। तो जो पहली शिफ्ट होगी परीक्षा की, यह सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगी। कब होगी? सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पहली शिफ्ट होगी। और उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होगी वो होगी आपकी दोपहर 12:45 से 2:15 तक। कब होगी? दोपहर 12:45 से लेकर 2:15 तक। कब होगी? 2:15 तक। इसके बाद जो तीसरी शिफ्ट है वो 4:30 बजे से, यानी कि 4:30 से 6 बजे तक यह शिफ्ट आयोजित की जाएगी। तो ये तो हो गई शिफ्ट। अब इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो जान लेते हैं। तो परीक्षा तिथि हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी कि संक्षिप्त में कहा जाए तो 13 से लेकर 20 जून तक 20 जून तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार समय से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें। यानी कि 4 दिन पहले एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप सभी लोग आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपना एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र पर जो निर्धारित समय है उससे पहले आपको वहाँ पर पहुँचना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद कहा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। परीक्षा का माध्यम पहला, कि मतलब परीक्षा किस माध्यम से होती है। तो परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के माध्यम से आयोजित होती है। यानी कि परीक्षा जो होती है ये कंप्यूटर पर आधारित होती है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि MCQ होती हैं। यानी कि सभी जो ऑप्शन होती हैं ये बहुविकल्पीय होती हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं? 4 विकल्प होते हैं। इसके बाद प्रथम चरण, यानी कि जो यह एग्ज़ाम होता है CBT 1 होता है। CBT 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है अभ्यर्थी को प्रारंभिक स्क्रीनिंग। और इसके बाद क्या है? तो इसके बाद इसमें कुल प्रश्न कितने होते हैं। तो इसमें कुल प्रश्न होते हैं 100 और कुल समय होता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का होता है। कितना होता है? 1.5 घंटे का समय होता है।
1.5 घंटे का समय होता है और अंक यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। यानी कि जो प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का होता है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होती है? तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 यानी कि 1/3। यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। विषयवार प्रश्न देख लेते हैं। विषयवार का मतलब होता है कि कितने प्रश्न किस किस विषय की पूछे जाते हैं। तो ये देखेंगे। तो गणित के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? गणित के 30। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का मतलब होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य जागरूकता के कितने पूछे जाते हैं? तो सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जागरूकता में आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और जनगणना, जातीय जनगणना, ये सब पूरा टॉपिक इसमें कंप्लीट होता है इसमें सामान्य जागरूकता में। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यदि आप अपना पहला CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद द्वितीय चरण होता है। कौन सा होता है? द्वितीय चरण होता है। और द्वितीय चरण का मतलब CBT 2 होता है। उद्देश्य मुख्य मेरिट के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा। यानी कि जो अब आपकी जो मेरिट बनेगी वो इसी के आधार पर बनेगी। किसके आधार पर बनेगी? CBT 2 के हिसाब पर बनेगी। जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होता है यही आपका प्रथम चरण होता है, जिसमें आपको ये क्लियर करना अनिवार्य होता है, वरना आप वहीं से बाहर हो जाते हैं। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी आते हैं या वही छात्र यहाँ तक आ पाते हैं जो CBT 1 का एग्ज़ाम निकाल कर या उसको पास कर कर आते हैं। तो इसमें कुल प्रश्न कितने होते हैं? तो इसमें कुल प्रश्न होते हैं 120 और कुल समय होता है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की ही होती है। कितनी होती है? 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग होती है। विषयवार प्रश्न देख लेते हैं। तो गणित के 35 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति के कितने होते हैं? तो रीजनिंग के जो होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। और सामान्य जागरूकता की 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। किसमें? CBT 2 में मिलते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT तो केवल स्टेशन मास्टर पद के लिए आयोजित किया जाता है। यानी कि जो स्टेशन मास्टर के लिए होता है वो होता है क्या? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। केवल स्टेशन मास्टर के लिए यह होता है। यह फिजियोमेट्रिक टेस्ट है। फिजियोमेट्रिक टेस्ट होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभ्यर्थी का निर्णय क्षमता, एकाग्रता और मानसिक योग्यता की जांच की जाती है। यानी कि अभ्यर्थी की किस स्तर की क्षमता है और उसमें कितनी एकाग्रता है और कितनी मानसिक योग्यता पर वह निर्णय या फैसले ले सकता है। यानी कि उसकी क्षमता देखी जाती है और कितनी उसमें एकाग्रता है और वह उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर कि वह इस पद के लिए योग्य है या नहीं है। इसलिए यह CBAT टेस्ट आयोजित किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? केवल जो स्टेशन मास्टर का पद होता है ये उसके लिए आयोजित किया जाता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी कि TST। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट क्या होता है? तो ये जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर आदि पदों के लिए हिंदी या अंग्रेजी में निर्धारित गति से टाइपिंग करनी होती है। केवल क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। यानी कि इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है कि इसमें यह देखा जाता है कि हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग की स्पीड आपकी कितनी फास्ट है। यानी कि आप कोई भी शब्द या अक्षर कितनी जल्दी उसको टाइप कर सकते हैं। तो इसमें वही देखा जाता है। उसी के आधार पर आपको जूनियर क्लर्क या अकाउंट क्लर्क या जूनियर टाइम कीपर इस आदि पदों को आपको नौकरी मिलती है। इसके बाद का है तो इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV। तो जो आखिरी जो इसके बाद जो अगला चरण होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस चरण में निम्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। यानी कि इसमें कौन कौन से सत्यापन होते हैं? तो हाई स्कूल एवं इंटर की मार्कशीट होती है, स्नातक प्रमाण पत्र यदि लागू है तो,
इसके बाद आधार कार्ड होता है आपका, और जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC का जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो होता है, और EWS प्रमाण पत्र होता है यदि लागू हो, और निवास प्रमाण पत्र होता है। फोटो और हस्ताक्षर होते हैं, और अन्य दस्तावेज भी इसमें लगते हैं आपके, यानी कि इसके अलावा जो भी और दस्तावेज लगते हैं वो भी इसमें आपके लगते हैं। इसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके बाद ये होता है। रेलवे द्वारा निर्धारित मेडिकल मानकों के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, यानी कि रेलवे द्वारा खुद वहाँ पर आपको बुलाया जाता है और आपका मेडिकल किया जाता है, यानी कि आपकी शारीरिक जांच की जाती है, आपके स्वास्थ्य की जांच की जाती है कि आपको क्या तकलीफ़ है या क्या मानसिक स्थिति है आपकी, या किसी हाथ में कुछ लगा तो नहीं है, या आपकी क्या क्षमता है। ये सब पूरा स्वास्थ्य चेक करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। मेडिकल फिट पाए जाने पर ही अंतिम नियुक्ति दी जाती है, यानी कि अगर आपका मेडिकल फिट होगा तभी आप अपना उस नियुक्ति पर पहुंच सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपका होता है CBT 1, और CBT 1 की जो मेरिट बनती है उसके बाद CBT 2 होता है, और CBT 2 होता है। फिर उसके बाद आपको स्टेशन मास्टर पद के लिए आपको CBAT देना पड़ता है, और उसके बाद जो TST यानी कि टाइपिंग स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है। क्लर्क और अकाउंट क्लर्क के लिए आपको ये देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर उसके बाद जो आखिरी स्टेज होगा आपका वो होगा क्या होगा, तो वो होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आपका इतना पूरा सब हो जाता है तब जाकर आपको सिलेक्शन मिलता है। तो इसके बाद सामान्य जागरूकता के प्रमुख विषय कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। तो पहले होता है इसमें भारतीय इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद होता है आपका भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आपका होता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। इसके बाद होता है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इसके बाद होता है जियोग्राफी, और इसके बाद होता है GK, यानी कि जो इतने सब होते हैं ये किसमें होते हैं, सामान्य जागरूकता में होते हैं। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स होता है, खेल कूद होता है, पुरस्कार एवं सम्मान जो दिए जाते हैं वो भी होते हैं, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं वो भी इसमें होते हैं। पुस्तकें एवं लेखक भी होते हैं इसमें, यानी कि जो प्रमुख पुस्तक और लेखक होते हैं, जो भी लेखक होते हैं वो भी इसमें होते हैं। इसके बाद रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान होता है, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी इसमें शामिल होती हैं, यानी कि नेशनल एवं इंटरनेशनल इवेंट। इसके बाद इसमें जो रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी कि जो रेलवे से संबंधित सामान्य जानकारी होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद गणित के प्रमुख विषय कौन कौन से, यानी कि गणित में आपको कौन कौन से मुख्य विषय पढ़ने होते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति के बाद प्रतिशत के बाद लाभ हानि, और लाभ हानि के बाद साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात एवं समानुपात। इसके बाद औसत और समय और कार्य, समय चाल एवं दूरी, क्षेत्रमिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति की मूल बातें। इसके बाद डेटा इंटरप्रेजेंटेशन। इतना सब आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है। इसके बाद जो रीजनिंग का सिलेबस होता है वो जानते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस जो होता है वो होता है उपमा यानी कि एनालॉगी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध और पहेली। इसके बाद बेनारेक कथन एवं निष्कर्ष, कैलेंडर एवं घड़ी, और सिलोजिज्म। तो ये सब टॉपिक आपको रीजनिंग में पढ़ने होते हैं। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहले परीक्षा ऑनलाइन CBT होती है, और इसमें सभी प्रश्न MCQs होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रकार के होते हैं। और गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1/3 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और CBT 1 स्क्रीनिंग परीक्षा है, और CBT अंतिम मेरिट के लिए अधिक महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि जो आपकी अंतिम मेरिट बनती है ये CBT 2 के अनुसार बनती है।
इसके बाद कुछ पदों के लिए CBAT तथा CBAT या टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये स्टेशन मास्टर के लिए किया जाता है, और टाइपिंग टेस्ट किया जाता है जो टाइपिंग से संबंधित होते हैं, क्लर्क हो गया और अकाउंट क्लर्क हो गया, इन सभी के लिए ये आयोजित किए जाते हैं। अंतिम चयन होता है CBT 2 संबंधी स्किल टेस्ट जहां लागू हो, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये RRB NTPC के लिए इतना सब आपको करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को RRB NTPC की जो एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर अंतिम सिलेक्शन तक जो प्रक्रिया थी, वह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।